Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, फिजियोथेरेपी फैकल्टी एट इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे थेरापेटिक मसाज, आज हम उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि किस किस तरह की। जैसे कि हमने बात की थी, ये सिंपल मसाज नहीं है, ये थेरापेटिक मसाज है और इसके अप्लाई करने के बहुत से तरीके होते हैं, जिसमें से हम पहला डिस्कस करेंगे आज स्ट्रोकिंग। तो स्ट्रोकिंग लिटरली जो वर्ड स्ट्रोकिंग का मतलब होता है जैसे हल्का सा थपथपाना, ठीक है। ये उस स्ट्रोकिंग का जो लिटरल मीनिंग होता है, अगर हम मसाज की बात करें, जो टैप करना जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, टैप करना, हल्का सा थपथपाना, ठीक है, स्ट्रोकिंग। तो इसमें भी हमने जब बात की थी पहले भी क्लासिफिकेशन में कि दो तरह के होते हैं, सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग और एफ्लूराज। तो सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग क्या होती है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रोकिंग मैनिपुलेशन विच प्रोड्यूसेस सेंसरी रिएक्शन दैट मे बी ईदर सेडेटिव और स्टिमुलेटरी इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस फॉर्म मसाज के इस फॉर्म की बात करें तो ये कैसा होता है, ये सिडेटिव का मतलब है कि दर्द में या किसी चीज़ में, जैसे कि हमने बात की थी इफेक्ट एंड यूजेस में, कि ये सिडेटिव मसाज जो है वो सिडेटिव इफेक्ट भी देता है, यानी कि आराम देता है जिससे कि दर्द और थकावट महसूस ना हो, ठीक है। और स्टिमुलेटरी, और स्टिमुलेट भी करता है, ठीक है, जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको स्टिमुलेट भी करता है, ठीक है, ताकि बॉडी में क्या नाम है, हल्की सी गर्माहट हो और वहाँ थकावट दूर हो जाए, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट ओवर एक्टिविटी करने की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो गया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जहाँ डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है वो वहाँ से हट जाए। द डायरेक्शन इज ऑफन फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। तो जैसा कि हमने बात की कि हम लोग क्या समझते हैं, दबाना, ठीक है, रगड़ना इज कॉल्ड मालिश, वो नहीं, ये थेरेपेटिक मसाज है। तो इसके तरीके होते हैं और हर एक जो मसाज की टेक्निक है उसको अप्लाई करने का, ठीक है, एक अलग तरीका है। जैसे कि अगर इसकी हम बात करें सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग की, तो इसका एक तरीका होता है कि ये हमेशा प्रॉक्सिमल टू डिस्टल जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे कि अगर हम चलिए एक हाथ बाजू को ले लें, एक हाथ को ले लें, ठीक है, मतलब शोल्डर जॉइंट से लेके आपके रिस्ट जॉइंट हैंड तक का एरिया ले लें, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, यानी प्रॉक्सिमल से डिस्टल, यानी कि शोल्डर जॉइंट से या आर्म से शुरू करेंगे और नीचे फिर फोर आर्म और फिर रिस्ट से होते हुए हैंड में आएंगे। तो ये इसका तरीका होता है। तो पहली चीज़ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये प्रॉक्सिमल से डिस्टल होता है, ठीक। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, और ऐसा भी नहीं है कि ये आपको एक बार नीचे आना है और फिर नीचे से ऊपर जाना, नहीं, एक बार ऊपर से नीचे आ गए और फिर फिनिश कर देना, फिर दूसरा स्ट्रोक लेना है या दूसरी बार मसाज अप्लाई करनी है, ठीक है। इट इज़ यूनिडायरेक्शनल इन विच हैंड्स, और हैंड का कौन सा हिस्सा, फिंगर टिप वाला हिस्सा, ठीक है, पास फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल डाउन टू द लेंथ ऑफ द टिश्यू, जो कि हमने बात की कि ऊपर से शुरू होगा और नीचे एकदम एंड तक जाएगा, ठीक है, ठीक। अब ये करते कैसे हैं, ठीक है, ये दो तरीके से किया जा सकता है। वन हैंड यानी एक हाथ से किया जा सकता है और दो हाथ से किया जाता है। वन हैंड तब करेंगे जब एरिया जो हो हमारा जिस पे अप्लाई करना है वो छोटा हो, ठीक है, और टू हैंड तब करेंगे जब एरिया चौड़ा हो, जैसे कि पीठ, थाई, ठीक है, ये सब चौड़े एरिया, मतलब जहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वहाँ हम अप्लाई करेंगे टू हैंड, अदरवाइज वन हैंड से काम करेंगे। अब ये दिया कैसे जाता है, यहाँ देखिए ये जो पिक मिली है हमको वो देखिए टू हैंड वाली है, दो हैंड से करते हैं और ये प्रॉक्सिमल से डिस्टल, अब ये मिड में है, ये यहाँ से शुरू नहीं कर रहे हैं, ये इन्होंने शुरू किया होगा शोल्डर जॉइंट से, लेकिन ये मिड में है इस समय, ठीक है। और ये इनकी फिंगर्स को आप देखेंगे तो इनके अगर हाथ को देखेंगे, जो हमने बात की थी कि हाथ का कौन सा हिस्सा, फिंगर टिप वाला हिस्सा, तो इनका अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए इन्होंने फिंगर्स टच की हैं, ठीक है, फिंगर की टिप टच की, पूरा हाथ टच नहीं किया, इन्होंने ग्रिप नहीं किया हाथ को, इन्होंने पूरे कस के या चारों तरफ से इसके पूरे सरकमफेरेंस को पकड़ा नहीं है इन्होंने, ठीक है, इन्होंने सिर्फ अपनी उंगलियों से टच किया है। तो इसी टच को मेंटेन करते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाते हैं कि मतलब क्या नाम है, स्किन पे डिप्रेशन पड़े या एकदम ताकत से लगाएं, हल्की सी उंगली धंसे शरीर के अंदर, ऐसा नहीं, बस हल्का सा छूते हुए ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफ्लूराज स्ट्रोकिंग, ये भी सेम, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल मैनिपुलेशन लाइक सुपरफिशियल, तो ये भी एकदम सुपरफिशियल की तरह है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक। इट इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल विद कंप्लीट पामर आस्पेक्ट टचिंग द बॉडी पार्ट, ठीक है। अब ये सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग से कैसे डिफरेंट है, ये इस तरह से डिफरेंट है कि इसको हम डिस्टल से प्रॉक्सिमल यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ये, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, वो
पहला वाला जो था सुपरफिशियल वो ऊपर से नीचे की तरफ आता था, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, पहला डिफरेंस। ठीक। इट इज़ अप्लाइड विद प्रेशर अनलाइक सुपरफिशियल स्ट्रोकिंग। हमने बात की ना, उसमें इतना प्रेशर नहीं लगाते हैं कि उंगली बॉडी पार्ट पे, जिस बॉडी पार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं या स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं वो धसे हल्की सी, नहीं, सिर्फ हल्का सा फर्म टच होता है। ठीक है, ठीक, फर्म टच होता है, उस तरह से करते हैं। लेकिन इसमें हम प्रेशर लगाते हैं। ठीक, हल्का सा प्रेशर रहता है, ठीक, हल्का सा दबाव रहता है। ठीक है, और ठीक, इसमें हम पामर एस्पेक्ट से देते हैं, यानी कि जो पूरा पाम है इसमें सिर्फ फिंगर टच नहीं करते हैं, इसमें पूरा का पूरा पाम टच करते हैं हम, यानी हैंड का जो पाम वाला हिस्सा होता है पूरा, ठीक है, गदेली वाला हिस्सा, वो पूरा हम टच करते हैं। और उस वाले में सिर्फ फिंगर टच कर रहे थे हम, इसमें पूरी हम गदेली टच करते हैं, पूरा पामर एस्पेक्ट बॉडी के जिस पार्ट पे अप्लाई करना है उससे पूरा टच में रहता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं। और डायरेक्शन देखिए नीचे से ऊपर की तरफ है, ये एरिया है आपका शोल्डर जॉइंट से एल्बो की तरफ का। हाँ, ठीक, और ये देखिए इस समय इनका जो हाथ है वो एल्बो जॉइंट पे है, ठीक, और ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, इनका हाथ जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, द डेप्थ शुड बी सच एज टू पुश फ्लूइड डाउनवर्ड इन द सुपरफिशियल वेन, यानी कि ये इतना प्रेशर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं कि एकदम कस के, इतना प्रेशर होना चाहिए कि जो आपके जो गंदगी है, ठीक है, या जिस चीज़ को आप वहाँ से रिड्यूस करना चाहते हो वो क्या हो, सुपरफिशियल जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो सुपरफिशियल होती है, एक तो डीप होती हैं, ठीक है, सुपरफिशियल जो होती है उनमें चला जाए, ताकि वो ब्लड वेसल्स में या ब्लड स्ट्रीम में मिल जाए और फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट के साथ मिलके वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, या उसका जो भी आगे प्रोसेस होना है वो हो, बस ब्लड वेसल्स में जाके मिल जाए। तो जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें जाके मिल जाए, इतना प्रेशर अप्लाई करना, बहुत ज़्यादा भी नहीं प्रेशर अप्लाई करना, हल्का सा प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस डायग्राम में जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आज के लिए हम ये दो ही टेक्निक के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।